नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम एक्सेल का प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जो कि ये हमारा वीडियो थर्ड है, यानी ये क्लास थर्ड है, जिसमें हम जानेंगे कि नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉय का डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एक स्टेप फॉलो कर दिखाएंगे और साथ में भी दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से एम्प्लॉय का डेटा को इंटर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा हमें देना है उस डेटा को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। दोस्तों कभी भी आप डेटा एंट्री का काम करिए तो पहले जितने आपके डेटा दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट, उसको पहले फिल्ड करिए, उसके बाद लास्ट में आप हेडर दीजिए। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे जो बिगनर होते हैं क्या करते हैं, पहले ही हेडर को मर्ज कर लेते हैं और हेडर का नाम डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पहले आप जब हेडर दे देंगे तो आप जब सारा डेटा करेंगे तो आपको जैसे इसको मर्ज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप डेटा को इंटर कर लीजिए, ये उसके बाद ही आप हेडर लगाइए। इसीलिए हम जब भी वीडियो में स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हेडर इसके डेटा को जो मेन हेडिंग है यहाँ पे लगाने के बाद ही हम हेडर बनाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमारे पास पहला जो डेटा होगा ये होगा एम्प्लॉय नेम, जो कि आपको लगभग में सारे यही होता है। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हम दे देते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटर करेंगे। दोस्तों अगर आपका ये दूसरे कॉलम में जा रहा है तो आप डबल क्लिक करके इस तरीके से इसको बड़ा कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर पे आता है सैलरी, जो कि ये नॉर्मल डेटा होता है। टैब बटन प्रेस कर अगले कॉलम में चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है ज्वाइनिंग डेट, यानी किस डेट को ज्वाइनिंग हुए थे। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है वर्किंग पीरियड, यानी कितने दिन उन्होंने काम किया। एक तरीके से वो डेटा यहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से डेटा को क्या कर लेना है, फीड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हमने ये सारे डेटा हमने दे दिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब दोस्तों अब हेडर आप बनाई दीजिए जितने आपको बनाना है। जैसे इतना हमें बनाना है तो यहाँ पे हम मर्ज करते हैं और हेडर का नाम रखते हैं एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा एक नॉर्मल तरीके से दे देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी नॉर्मल तरीके से दे देना है, जैसा कि हमने लिखा एम्प्लॉय डेटा। और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको फॉन्ट को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, और इसको अलाइनमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हम कलर इसका थोड़ा से कलर डाल देते हैं। यहाँ पे जो भी हमें कलर डालना है, जैसे ये कलर हम ले लेते हैं और इसका टेक्स्ट का कलर वाइट रखते हैं, जो कि सबसे बेस्ट यहाँ पे दिखेगा। तो अब दोस्तों ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा जो डेटा है रेडी हो चुका है। इसको भी हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। इसका कलर हम रखते हैं येलो कलर एंड इसका कलर रखते हैं रेड, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड। अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट आता है कि जितना आप डेटा फिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लगा लेना है बॉर्डर। तो यहाँ पे हम इतना ही डेटा बनाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाते हैं एंड यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर बना लेते हैं। उससे पहले दोस्तों इसको आप अलाइनमेंट कर लीजिए, उसके बाद जिससे आपको और अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे अलाइनमेंट हमने यहाँ पे कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए मेन जो हमारे पास ऑप्शन होता है डेटा कैसे इसके अंदर इनपुट करें। तो दोस्तों डेटा सबसे पहले इसके अंदर हम इनपुट करते हैं, जैसे अलग अलग डेटा है। जैसे यहाँ पे पहला हम नेम देंगे, एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए दे देते हैं अमित। एंड यहाँ पे पूछ रहा है सैलरी। दोस्तों सैलरी यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला हम छोटा सा यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज्वाइनिंग डेट देना है। मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है 24 और यहाँ पे जो मंथ है 2 और यहाँ पे हम कर देते हैं 2023। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो फरवरी का मंथ होता है इसमें 28 या 29 होता है। तो इस तरीके से आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं किसमें 28 है किसमें 29 है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको दे देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं 24 से लेके यहाँ पे 29 तक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 डे मान लीजिए वर्किंग यहाँ पे पीरियड हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वो डेट यहाँ पे डाल लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी सैलरी कितनी होगी, यहाँ पे कैसे होगा, इसके लिए एक फार्मूला छोटा सा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों लगाना है इक्वल का साइन।
उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो वर्किंग पीरियड डेट है इसको सेलेक्ट करना है एंड मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे आपको देना है कि पर डे की उनकी सैलरी जो मिलता है वो कितना है। मान लीजिए हम एक तरीके से दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 700 रुपीज़। यहाँ पे जैसे 700 रुपीज़ डालकर इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका 5 दिन का कितना हो गया, 3500 रुपये हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद आप बस इतना इस तरीके से फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और इसको भी इस तरीके से दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिए और इसको आप सेलेक्ट कर इसको आप दोस्तों जैसे डिलीट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। और डेट वाइज यहाँ पे आप दोस्तों सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इनका कम ज़्यादा डेट हो सकता है या आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग डेट यहाँ पे दे दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 4 हो रहा है तो यहाँ पे आप 4 दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हो गया। अब यहाँ पे आपको दूसरी एंट्री कर दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं सेकेंड नेम है, उसके बाद यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ फार्मूला अप्लाई हो गया। बस हमें इसमें वर्किंग डेट डालना है, कितने दिन काम किए। तो यहाँ पे हमारे आता है 3, जैसे 3 कर इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2100 रुपये इनका जनरेट होकर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। इसी तरीके से सारे फील्ड को हम फिल कर आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमने सारा डेटा को यहाँ पे फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा इस तरीके से बन गया है। एम्प्लॉय का सबसे नॉर्मल डेटा जो कि ये है हमारा जो क्लास है ये है 3rd, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से आपको डेटा बनाना है तो आप बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।